हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो भाई वीडियो पर एकदम बने रहना, कहीं नहीं जाना। आज मैं सीबीएसई की ओएसएम चेकिंग की एकदम पोल खोल के रख दूंगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस मैं लाइब्रेरी में था और अभी वेब्स पढ़ रहा था। तो भाई जिन जिन ने मेरा रिजल्ट नहीं देखा है कि सीबीएसई ने हम लोग के पेट में कैसे लात मारी है, वो जाके रिजल्ट मेरा ज़रूर चेक कर लो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सीबीएसई की करते हैं कि भाई देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे टीचर्स ने आवाज़ उठाना चालू कर दी, चाहे एनसीईआरटी वाला हो, चाहे पढ़ले सीनियर्स हो, मतलब इवन कोई भी हो सीबीएसई के लिए आवाज़ उठा रहा है कि भाई सीबीएसई गलत है और एसएम फेल हो गई है, चीटें हमारी पूरी तरीके से कॉपीज़ की गलत चेकिंग हुई है। चाहे मतलब सबको लग रहा है भाई गलती एक में होती है। देखो डियर सर, दिगराज सर, सब ने भी डाला और आंसू घई सर की भी बात एकदम सही थी, उनकी डिमांड भी सही थी कि एक्चुअली में देखो दोहते कहते हैं ना, बहते पानी में हाथ तो सब धुलना चाहेंगे। तो भाई सीबीएसई आप कुछ तो करो यार, अपने डिसीजन पे लो। तो भाई देखो, सबसे पहले शुरुआत आज मैं रेडी की पोस्ट से करना चाहूँगा कि देखो ये कॉपी चेकिंग से एक दिन पहले की, और इस बंदे ने प्रोटेक्शन डाल दी थी कि ओएसएम में लेट, मतलब ओएसएम चेकिंग में लेट इसलिए हो रहा है। रिजल्ट 12 मई को ही आना था, पर 13 मई को इसलिए आया क्योंकि 12 मई को सीबीएसई वालों को लग रहा था कि बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं भाई। और कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था कि 12 मई को माहौल बहुत गर्म है, एनटीए वैसे पेपर लीक के कारण फंसा हुआ है, देश में आक्रोश है, तो उन्होंने भाई लेट ढीले कर दिया भाई रिजल्ट, सीधी बात है। और ये जो पूरा स्कैम है ना भाई, ये एक तरीके का स्कैम है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला गया है। हमारे फ्यूचर, जिन बच्चों के, मतलब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो भाई जिनकी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल आई है और उनकी बोर्ड में कट ऑफ 71 72 है। तो व्हाट द फक इज दिस सीबीएसई यार, क्या कर रहे हो तुम? ये भाई इतनी बेवकूफ़ों वाली काम है सीबीएसई के भाई, कि मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। और भाई मैं, जिनको भी नहीं पता, मेरे परसेंटेज 74 आए हैं भाई, क्राइटेरिया मेरा फुलफिल नहीं हुआ है। तो भाई अब इम्प्रूवमेंट देंगे, रीचेकिंग कराएंगे, ज़रूर मैं रीचेकिंग कराने वाला हूँ भाई। अब सीबीएसई क्या ही कर सकते हैं, वो पेमेंट नहीं कम करेगी। और भाई देखो, एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, तो उसके खिलाफ अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मेरे को जितना पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे पहली चीज़ तो हम लोग कॉपीज़, देखो 1 से 1.5 करोड़ की कॉपी थी। और जो ओएसएम में टीचर थे ना, पता है वो कितने थे? 60-70 हज़ार टीचर्स थे करीबन, ठीक है, 60-70 हज़ार टीचर्स थे। और ओएसएम का देखो, सबसे पहला पॉइंट फेक है कि ओएसएम फेल क्यों हुआ। पहला पॉइंट ही यही है भाई कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिली। सिर्फ 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती, ये कई टीचर्स ने माना भी है। सीबीएसई का सबसे बड़ा लॉस यही था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि जो ब्लर कॉपीज़ थी भाई, एटलीस्ट तुम कॉपी स्कैन तो तुम सही से करो यार। ब्लर कॉपीज़ है उसमें, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट आदेश थे कि मुझे, मेरे को जितना टीचर ने बताया कि अगर कॉपी ब्लर है या कोई डायग्राम ब्लर है तो नंबर नहीं देना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग करी गई है। तीसरा कारण ये है भाई कि मैं कोई ग्रेस मार्क नहीं मांग रहा, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, ग्रेस मार्क ना दो, भले बच्चा 22 में फेल हो रहा हो, कर दो, जाओ, यूपीएससी के पेपर है ना ये। तो भाई एटलीस्ट आप मॉडरेशन तो देते यार। यूपी के शिफ्ट इतने टफ आए हैं और दिल्ली एनसीआर के रीजन के शिफ्ट इतने ढीले आए हैं कि भाई उसका कोई मतलब तरीका ही नहीं है भाई। मतलब यूपी में 70, 71, 72% ही आया है। तो सीबीएसई को सोचना चाहिए था भाई कि यूपी के शिफ्ट ऐसे पेपर्स क्यों टफ बनाए गए। तो आप एटलीस्ट मॉडरेशन पॉलिसी लगाते, हिडन मॉडरेशन पॉलिसी तो लगाते, आपने कुछ नहीं लगाया। और चौथा इनका इतना बड़ा पॉइंट है भाई कि आप ये समझो कि कॉपीज़ जो थी भाई, वो कॉपीज़ रीचेकिंग हुई हैं। मतलब कॉपीज़ एक बार चेक हो गई, उसके बाद उनको फिर रीचेक करा गया है। तो क्या है भाई ये? आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं, एक एक कॉपी को सीबीएसई ने 2-2 बार चेक कराया है। और 11 मई तक भी 700 कॉपीज़ बची थी। ये एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ, कानपुर के एक टीचर की स्क्रीन में दिखा रहा था, बाकी तो पता नहीं। और 12 मई को वो अचानक से बची थी 200, ठीक, 12 मई को बची थी 200। और जब 2 बजे के बाद वो लंच करके 1-1.5-2 घंटे की कॉपी चेकिंग के लिए गए, तो वो अचानक से कॉपी ज़ीरो हो गई। मतलब भाई आप बिलीव करो, सीबीएसई ने आखिरी में जो नंबर थे ना, वो ऐसे बांट दिए हैं। उन्होंने बस ऐसे ही नंबर उड़ा दिया है भाई। मतलब अगर आखिरी में किसी के ऐसे नंबर बटे हैं 30-30, 35-35, 40-40, ऐसे नंबर फर्जी के बांट दिए हैं सीबीएसई ने। मतलब इवन सीबीएसई ने कुछ भी कर दिया है। तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हुआ है कि जो बच्चे पास होने थे वो बच्चे की कंपार्टमेंट लग गई, और जो बच्चे फेल होने थे, या मतलब जिनका था भाई हाँ ये तो फेल ही होगा भाई, पढ़ता नहीं है, उनकी भाई 70-80% छू गए हैं भाई। मेरे इंग्लिश में थी कि भाई 90 तो आएगा ही आएगा भाई, और ये इंग्लिश 90 नहीं आगे 70 हो, मतलब मुझे 80 में 55 दिया है भाई। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं तो भाई कॉपी की रीचेकिंग कराऊंगा, सीधी बात है। टीचर्स के लिए फ्रेंडली चेकिंग थी ही नहीं भाई, टीचर्स फ्रेंडली चेकिंग कर ही नहीं पा रहे थे। वो टीचर्स क्या था एक्चुअली में, मतलब वो कंप्यूटर के साथ बैठ ही नहीं पाए थे। ये तो खुद टीचर्स ने ही बोला है कि टीचर्स
थे ही नहीं फ्रेंडली बिल्कुल भाई। सीबीएसई अगर आप ये चीज़ नहीं सुधारोगे, आप बिलीव करो एक दिन सबसे बर्बाद बोर्ड हो जाओगे, और आज के समय आप सबसे बर्बाद बोर्ड बन चुके हो। तो भाई हमें तो सीबीएसई ने भाई जो खेला है भाई बच्चों के जीवन के साथ गलत है भाई। डीयू, सीयूटी कई काउंसलिंग्स के साथ ऐसा गलत करा गया है। तो ये तो सीबीएसई को सोचना चाहिए था ना कि सीबीएसई ऐसे गलत कर देगा किसी के साथ भी। और आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते हो तो आप फीस ले लो चेकिंग की, लेकिन अगर किसी का एक नंबर ही बढ़े तो भाई एटलीस्ट उसको रिफंड करो। आप इतनी पॉलिसी में वर्क करो। आप सीबीएसई इस देश की सबसे बड़ी संस्था, एजुकेशन पॉलिसी की नींव हो, आप एजुकेशन की नींव हो। बच्चा 10th 12th आप ही के बोर्ड से सबसे ज़्यादा करता है, तो सोचना चाहिए भाई इतना बेकार रिजल्ट कैसे हो सकता है भाई। तो मैं तो खुल के बोलता हूँ सीबीएसई को बाइकआउट करो। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बाइकआउट करो भाई। इस वीडियो को हाइप करो। मेरे व्यूज़ नहीं आते ठीक है भाई, 10 लोग देखेंगे, एटलीस्ट आप लोग करो भाई, क्योंकि ज़रूरत है। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो हमने कुछ भी नहीं बोला ना, तो भाई ये रीचेकिंग में भी यही सब करेंगे। तो भाई सब आवाज़ उठाओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो बाइकआउट सीबीएसई। ऑल द बेस्ट।